Hello friends, this is Delhi Tarot and I am Dr. Sunita Tang. माय अपॉलॉजीज़, हमने कुछ साइन पहले करे और कुछ साइंस हम आज कवर कर रहे हैं। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कई बार बहुत मुश्किल होती है एक ही दिन में सारे साइंस को कवर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी अपनी एनर्जीज़ लगते हैं, बहुत सारे हम मैसेजेस लेते हैं, बहुत अपना इंट्यूशन पे वर्क करते हैं, और जब बहुत ही हम स्पिरिचुअली साउंड और स्पिरिचुअली हम बहुत ही चीयरफुल महसूस करते हैं, रीडिंग्स हम तभी करते हैं। तो कई बार हम एक दिन में भी कर पाते हैं, लेकिन कई बार हमें सारे साइंस कवर करने में 3 से 4 दिन का टाइम ज़रूर लगता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बिना डिले आपको अपने सन साइन की इन्फॉर्मेशन और प्रेडिक्शंस ज़रूर मिले। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमने सितंबर मंथ से स्टार्ट किया है और अभी अगस्त मिड है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगस्त एंड के लिए भी एक रीडिंग करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर one of the readings for the month of August as well. Now this we are doing for the month of September 2020 for my friends who belongs to the sun, moon and rising star of Aquarius. कोशिश करेंगे कि अगली बार और जल्दी करके आपको सारे साइंस की रीडिंग ज़रूर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बिना डिले आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। एंड लेट अस सी व्हाट कार्ड्स हैव टू टेल फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 एंड वी आर रेडी। लेट अस सी what we have for your health, for your career, and my God, 2 cards are there again in your reading. We'll see both the cards and one more card for your relationships. Okay, sure. So let us see lovely page of coins in your health. आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि हेल्थ में कुछ ध्यान देने वाली बात है, कहीं कुछ फील करें तो बिल्कुल डिले ना करें और मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक रहेगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्जॉय योर डाइट प्लान्स, इन्जॉय योर डाइट एंड इन्जॉय योर योगा एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस। रिगार्डिंग योर करियर क्या बात है, 2 कार्ड्स आए हैं आपके। वन इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश करें कि करियर और फाइनेंसिस को लेकर किसी भी तरीके का बर्डन और अपने ऊपर स्ट्रेस ना लें। कोई भी सिचुएशन लाइफ में परमानेंट कभी नहीं रहती। आप हमेशा पाएंगे कि कोई सिचुएशन कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी, कुछ हफ्ते चलेगी, चाहे कुछ साल चले, लेकिन टाइम और सिचुएशन ज़रूर चेंज होता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप किसी भी अपनी चीज़ को दिल दिमाग पर ना लें, ओवर बर्डन बिल्कुल फील ना करें अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर, और स्ट्रेस बिल्कुल फील ना करें। और अब देखते हैं दूसरा कार्ड। देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ 10 ऑफ कॉइंस विच शोज़ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है भी, टेम्प्ररी भी है, जैसा मैंने कहा कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट कभी नहीं रहती, और आप ये पाएंगे कि अगर आप उसको लाइटली लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगे, तो वो ज़रूर एक पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज होगा। दिस कार्ड 10 ऑफ कॉइंस इज़ अ श्योरिटी दैट योर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन करियर और फाइनेंसिस को लेके स्पेशली ना लें। Now let us see what is there in your relationship cards. And my dear friends, let me tell you, you have beautiful card. It shows the star. किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप बहुत टाइम से इच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से आपकी मैरिज हो जाए, किसी से आपका रिलेशनशिप मटेरियलाइज हो जाए, कोई पर्सनल रिलेशनशिप या कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो आप चाह रहे थे कि पहले से उसमें पॉजिटिविटी आ जाए, कोई ब्लॉकेजेस हैं या चैलेंजेस रिमूव हो जाए, रेस्ट एश्योर्ड September is a very positive month for all those changes.
किसी भी तरीके का चेंज अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो बिल्कुल चेंज होगा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। स्टार मीन्स कि बहुत टाइम से अगर आपकी कोई डिज़ायर चल रही है किसी रिलेशनशिप को लेके, कोई डिज़ायर चल रही है किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके कि वो फ्रूटफुल हो जाए, पूरा हो जाए, या किसी से मिलने की आपकी इच्छा रही हो, सो स्टार मीन्स अ लॉन्ग टाइम विश इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। और क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप कार्ड में आया है तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू अ लॉन्ग विश फुलफिलमेंट रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। एंड लेट अस सी कि आपकी खुद की एनर्जीज ऑरा इन द मंथ ऑफ सितंबर क्या कहता है। So let us see sun, moon and rising star, your energy, your aura for the month of September for my friends who belongs to Aquarius. Let us see what your energy and your own aura is telling us for the month of September 2020. Okay, we are ready. Attachment, very beautiful card. Attachment means फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए या करंट सिचुएशन में भी आगे बढ़ने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म अटैचमेंट आपकी किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी जगह को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा तो आप उस अटैचमेंट को प्लीज़ लेट गो करें, फॉरगिव करें। आपकी खुद की एनर्जी और ऑरा क्योंकि उसी रिलेशनशिप, उसी इंसान, उसी सिचुएशन, उसी जगह, उसी प्रोजेक्ट, उसी कंपनी या उस जॉब से अगर रिलेटेड है और अगर वो आपको फ्रूट्स नहीं दे रहा है तो आपका खुद का एनर्जी और ऑरा का मैसेज है कि आप उसको लेट गो करें, फॉरगिव करें सिचुएशन को, उस इंसान को और अपने आप को, और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप उस अटैचमेंट को छोड़ेंगे उतनी जल्दी आप पाएंगे कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होंगी और आपकी एनर्जी और ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। और लेट अस सी कि इसके बाद आपके डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, आपके एंजेलिक मैसेजेस क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। डिवाइन आपके लिए क्या कहता है, आपके एनर्जी कार्ड्स के बाद स्पिरिट्स का क्या मैसेज है आपके लिए, आपके अपने एंजल्स का क्या कार्ड है आपके लिए, और डिवाइन कम्युनिकेशन आपसे क्या कहना चाहती हैं आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। सो लेट अस पुल योर कार्ड। This is for the month of September 2020 for the sun, moon and rising star of Aquarius. देखते हैं क्या मैसेजेस है हमारे फ्रेंड्स के लिए इस पर्टिकुलर सन साइन के लिए। वी आर रेडी। ओके, मैरिज। अब मैरिज का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो कोई दोबारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैरिज का मतलब ये है कि बहुत लोग जो अपने रिलेशनशिप को या अपने कोर्टशिप पीरियड में होंगे या अपने लिव इन में होंगे या अपने किसी और रिलेशनशिप में होंगे, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो वो मैरिज के अंदर कन्वर्ट होने की बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये हमें ये भी बताता है द फेरीज जॉइन यू इन सेलिब्रेटिंग वेडेड ब्लिस। नाउ व्हेन यू से अबाउट दिस वेडेड ब्लिस, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई बहुत पुरानी डील, कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप एक परमानेंट टाई की तरफ, एक परमानेंट बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि ये एक जनरल कार्ड है, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैरिज की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाए, किसी ब्लॉकेज की वजह से नहीं कर पाए, तो उनको ये पूरी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन है, पॉजिटिव साइन है, डिवाइन का पॉजिटिव सिग्नल है कि प्लीज़ लुक फॉरवर्ड फॉर योर मैरिज इन द अपकमिंग मंथ्स। और जिन लोगों के लिए कोई भी इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप चल रहा है, कोई डील चल रही है, उसके लिए ये एक प्रॉमिस है कि आपका वो रिलेशनशिप, आपकी वो डील एक परमानेंट बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है। मैरिज अल्टीमेट मीन्स इज़ अ परमानेंट बॉन्ड, so it can be a marriage in a relationship, it can be a married wedded blessing for a project also, wherein you are moving towards a particular permanent
बॉन्ड। तो इस कार्ड को एक परमानेंट कार्ड लेते हुए पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो करें। और अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके की रीडिंग हम करें फॉर द अपकमिंग मंथ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच एंड बी ब्लेस्ड।